प्रिय विद्यार्थियों, आज हम खंडित श्रेणी की दशा में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है और सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, हाउ टू कैलकुलेट arithmetic mean, and in case of continuous series, how to calculate arithmetic mean। जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के समान ही यहाँ भी यानी खंडित श्रेणी में भी हम प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति जैसी भी परिस्थिति हो, तीनों में से किसी भी विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना की जा सकती है। तीनों की जो गणन प्रक्रिया है उसको सारांश रूप से आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें पहले है प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो है कि सर्वप्रथम दिए हुए सभी पद मूल्यों x वैल्यू को संबंधित आवर्ती f से गुणा करो, जो fx कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी दोनों श्रेणियों में फ्रीक्वेंसी भी होती है, आवर्ती भी होती है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में आवर्ती नहीं होती है। f जिसको हम कह सकते हैं f और फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यही दोनों में श्रेणियों के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण अंतर है। तो प्रत्यक्ष रीति से अगर हम समांतर माध्य की गणना कर रहे हैं खंडित श्रेणी की दशा में, तो सर्वप्रथम हमें दिए हुए जो x वैल्यूज हैं, पद मूल्य हैं, उनको हम संबंधित उनकी f से है फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, जो कि एक नया कॉलम बनेगा, fx कहलाएगा। अब इस fx का जो कॉलम है f इंटू एक्स, इसका हम टोटल करेंगे तो वो सिग्मा fx कहलाएगा। और सिग्मा x के अंतर्गत फिर हम जो सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यानी जो सिग्मा fx आया है f इंटू एक्स का जो टोटल होगा वो सिग्मा fx होगा, और उसमें n यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दोनों श्रेणियों में देखें, आप खंडित श्रेणी में हो चाहे सतत श्रेणी में, आपको टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है n होगा, और उससे डिवाइड करने पर हमारे पास x बार यानी समांतर माध्य का मूल्य आ जाएगा। दूसरा है लघु श्रेणी में, लघु रीति द्वारा, शॉर्टकट मेथड द्वारा, कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें किसी कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन से सभी पद मूल्यों के विचलन लिए जाएंगे। यानी जो हमारे पास वैल्यूज दे रखे, पद मूल्य दे रखे हैं, उनमें से या किसी एक अन्य मूल्य को कल्पित माध्य मानते हुए उससे हम सभी पद मूल्यों के विचलन लेंगे, जो dx कहलाएंगे। इन सभी पद मूल्यों को जो अगला कॉलम होगा f इंटू dx, यानी f से गुणा करके f dx निकाला जाएगा। अब इस f dx के कॉलम का टोटल करेंगे, योग करेंगे, जो सिग्मा f dx होगा। इसके पश्चात जो आपकी स्क्रीन पे लास्ट में अंतिम में जो फार्मूला आ रहा है बीच वाले कॉलम में, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, यानी जो सिग्मा f dx का कॉलम है, योग है, उसमें हम n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से भाग देंगे, और उसमें जो कल्पित माध्य हमने माना है उससे हम इसे गुणा कर देंगे, तो जोड़ देंगे, प्लस करेंगे,
तो जो प्लस करने पर आएगा वह हमारा समांतर माध्य होगा। इसी प्रकार पद विचलन रीति, पद विचलन यानी स्टेप डेविएशन मेथड में एक कॉलम और बढ़ जाता है जिसे हम आई के नाम से जानते हैं। इसमें भी सर्वप्रथम वही काम हमें करना कि सभी पद मूल्यों को लघु रीति के समान ही किसी कल्पित माध्य से विचलन लिए जाएंगे, dx, उनको हम dx कहते हैं। फिर इन विचलनों को एक कॉमन फैक्टर i, जिससे कि ये सब डिवाइड हो जाए बराबर बराबर, उससे भाग दिया जाएगा, जिसमें पद विचलन dx ज्ञात हो जाएगा। अब प्रत्येक पद विचलन को संबंधित आवर्ती से गुणा करके f dx ज्ञात होगा और इसका जोड़ जो होगा वह सिग्मा f dx कहलाएगा। और इसमें n का भाग दे करके हम a में जोड़ने पर हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। वही फार्मूला जो होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx विद स्टेप अपॉन n इंटू आई। आई यहाँ जो होगा वही जो इंटरवल हमने सबसे जो कॉमन फैक्टर है जिससे हमें पद विचलन को डिवाइड किया वह आएगा। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि x वैल्यू दे रखी है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 10, 12, 10, 8, 6, 4, टोटल फ्रीक्वेंसी 50। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। यूजिंग डायरेक्ट मेथड x और f को हमने ऊपर से नीचे जमा लिया। x 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5 और f हमारे पास है। अब अगर हमें प्रत्यक्ष रीति का उपयोग करना है, डायरेक्ट मेथड का उपयोग करना है, तो ये x और f वैल्यू, x वैल्यू और f यानी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो अगला कॉलम हमारा fx होगा। इसका टोटल लगा देंगे, प्रत्येक आवर्ती को प्रत्येक पद मूल्य से गुणा करेंगे हम। इसके पश्चात इसका जोड़ लगा देंगे, वह सिग्मा fx कहलाएगा। और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास n होगी। इसके पश्चात जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 625 डिवाइड बाई 50 यानी 12.5 जो आता है वो हमारा समांतर माध्य आता है, x बार आता है। दूसरा, शॉर्टकट मेथड का अगर उपयोग करते हैं, हम लघु रीति का उपयोग करते हैं, तो x और f उसी प्रकार से जमाएंगे हम। दूसरा, जैसा हमने देखा कि किसी भी एक मूल्य को हम कल्पित माध्य मान करके, चाहे तो जो दिए हुए मूल्य उनमें से मान लीजिए, चाहे उससे अलग भी माना जा सकता है। कल्पित माध्य मानते हुए, जैसा कि इस प्रश्न में 17.5 को कल्पित माध्य माना। अब 17.5 में से हम माइनस करते हुए यानी x माइनस a, x यानी x वैल्यू, a माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, ये करते हुए हम dx निकालेंगे। जैसे अब आपके x है 2.5 माइनस a यानी एज्यूम्ड वैल्यू है आपका 17.5, यानी आंसर आता है -15, -15। इसी प्रकार x आपका 7.5 माइनस a एज्यूम्ड यानी 17.5 यानी 10, 12.5 माइनस 17.5 यानी -5 और 17.5 माइनस 17.5 बराबर 0, 22.5 माइनस 17.5 प्लस 5 एंड 27.5 प्लस माइनस 17.5 यानी प्लस के 10 आते हैं। तो ये हमारे पास dx आ गया। इस dx को हम f से गुणा करेंगे तो नया कॉलम एक बनेगा f dx। ये बनता f इंटू dx। f को हम मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, तो 10 इंटू -15 यानी 10 गुणा -15 150, 12 गुणा -10 120 और इसी प्रकार सबसे गुणा करते हुए -50, 0, +30, +40।
अब हम इसका जोड़ करेंगे, प्लस प्लस अलग जोड़ देंगे, माइनस माइनस अलग जोड़ करके नेट वैल्यू है वो निकाल देंगे। तो प्लस का जो मूल्य आता है वो आता है 70, यानी 30 और 40 बराबर 70, जबकि माइनस का आता है वो आता है 320। अगर दोनों का नेट देखें तो -250 जो है सिग्मा एफ डी एक्स कहलाता है। फॉर्मूला लगा देंगे हम, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए हमने माना 17.5 प्लस ब्रैकेट में -250 जो कि सिग्मा एफ डी एक्स है, और 50 हमारा यहाँ पर एन है, इससे हमने डिवाइड किया तो -5 आया। 17.5 में से ब्रैकेट खोलते हुए अगर हम -5 करेंगे तो 12.5 उत्तर आता है। इसी प्रकार अगर स्टेप डेविएशन मेथड्स का उपयोग करते हैं, पद विचलन रीति का उपयोग करते हैं, तो एफ डी एक्स डी एक्स निकालने तक की प्रक्रिया सेम वही है। किसी भी एक को एज्यूम्ड मानते हुए डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए करते हुए। इसके पश्चात जैसे हम देखते हैं कि जो डी एक्स आए उस डी एक्स में आप किसी भी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये सारे डी एक्स बराबर बराबर विभाजित हो जाएं। तो जैसा इस प्रश्न में हमने 5 i बराबर 5 लिया है, चूँकि 5 से 5, 10, 15 और ये सब माइनस प्लस सारे जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड करने पर -15 डिवाइड बाई 5 -3, -10 डिवाइड बाई 2 5 बराबर -2, -5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -1। इस प्रकार 0, +1 और +2 ये स्टेप डेविएशन आ जाते हैं यूजिंग i इज इक्वल टू 5। अब इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे, f dx आ जाएंगे, यानी स्टेप डेविएशन विद f dx। तो -30 से 10 से गुणा, 3 को 10 से गुणा करा -30 हो जाता है, -2 को हम 12 से गुणा करेंगे -24, और इसी प्रकार सभी को गुणा करते हुए इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आता है -50 प्लस माइनस करने के पश्चात। वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स विद स्टेप अपॉन एन इंटू आई। आई यहाँ पर जो होगा, जो कॉमन फैक्टर हमने लिया आई बराबर 5 हमने लिया है, तो आई हमारे पास हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 50 को 50 से डिवाइड किया, -1 हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करा -5, तो 17.5 -5 बराबर 12.5। तो तीनों विधियों से, चाहे आप प्रत्यक्ष रीति अपनाएं, चाहे लघु रीति अपनाएं, चाहे पद विचलन रीति अपनाएं, तीनों रीतियों से एक ही समान उत्तर आता है 12.5। ये था खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब हम अखंडित श्रेणी में, यानी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, हम समांतर माध्य की गणना किस प्रकार करेंगे। अखंडित श्रेणी यानी सतत श्रेणी में भी समांतर माध्य की गणना हेतु तीनों विधियां काम में ली जाती है, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति। इसमें भी खंडित श्रेणी की जो दशा में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही हम यहाँ पर अपनाएंगे। अंतर जो होता है केवल मात्र इतना होता है कि खंडित श्रेणी में पद मूल्य x वैल्यू हमारे को स्पष्टतः दिए हुए होते हैं। यहाँ पर सतत श्रेणी जैसा हम जानते हैं कि ये वर्ग बने हुए होते हैं, इसमें वर्ग समूह बने होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार के वर्ग बने हुए होते हैं। हमें क्या करना है, इन वर्ग समूह के मध्य मूल्य या मध्य बिंदु यानी मिड वैल्यू की गणना करनी होगी। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, यानी मध्य मूल्य का फॉर्मूला जो होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड L2 इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ क्लास। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक जो वर्ग है हमारे पास, उस वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमारा मिड वैल्यू माना जाता है, यानी और वो जो मिड वैल्यू होगा वही हमारा यहाँ पर x होगा। और उसी से आगे बढ़ते हुए सारी प्रक्रिया सेम होगी, चाहे कोई सी भी रीति काम में ली जाए, कोई सी भी विधि काम में ली जाए समांतर माध्य की गणना की।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक स्टेप है कि एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। मार्क्स दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मार्क्स 0 से 10 यानी 0 से 10 का जो वर्ग है उसमें 10 स्टूडेंट आते हैं। 10 से 20 का जो वर्ग है उसमें 16 विद्यार्थी आते हैं। 20 से 30 में 14 विद्यार्थी, 30 से 40 में 7 विद्यार्थी, 40 से 50 में 3 विद्यार्थी और टोटल 50 विद्यार्थियों के ये वर्ग बने हुए हैं जो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं कि 0 से 10 से इतने अंक प्राप्त करने वाले इतने विद्यार्थी हैं। अब हम तीनों रीतियों का उपयोग करते हुए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हुए हम जो है समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय हमें सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी होगी और मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप इसको ऊपर से नीचे प्रश्न को जमा लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आपने जमा लिया। फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 16, 14, 7, 3। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर n बराबर 50 है। अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है सभी की। मिड वैल्यू निकालेंगे L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे पहला वर्ग है 0 से 10, इसमें 0 जो है वो L1 है और 10 जो है वो L2 है। 0 और 10 में जो 0 प्लस 10 करेंगे हमारे पास 10 आएगा, उससे डिवाइड करेंगे 2 से तो बराबर 5 आएगा। इसी प्रकार 10 और 20, 10 से 20 का वर्ग जो है उसमें 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 को 2 से डिवाइड करा 15, 20 और 30 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25 और 30 और 40 70, 70 को डिवाइड किया 2 से 35, इसी प्रकार 45। ये अब हमारा जो मिड वैल्यू आया ये हमारा क्या हो गया, एक्स वैल्यू हो गया। और इसके पश्चात आगे की जो प्रक्रिया है जो ये अब इस स्टेज पर आते ही ये एक खंडित श्रेणी बन जाती है। सतत श्रेणी भी खंडित श्रेणी बन जाती है। जब खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी खंडित श्रेणी बन गई तो सारी की सारी प्रक्रिया वही होगी जो हमने खंडित श्रेणी में पढ़ी है। वही शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत fx, तो x हमारा 5, f आपके 10, दोनों को गुणा करा, fx आया 50। इसी प्रकार 240, 350 दोनों का आपस में गुणा करते हुए f इंटू एक्स करते हुए इसका टोटल सिग्मा fx होगा और डिवाइड x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n यानी 1020 डिवाइड बाई 50। तो ये आपका 20.4 जो है समांतर माध्य का मूल्य आता है। इस स्क्रीन में आगे भी जो है आपको शॉर्टकट मेथड, लघु रीति का उपयोग करते हुए और स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हुए जो है समांतर माध्य की गणना बताई गई है। देखें, इनको समझें। बस अंतर को ध्यान रखें कि खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में समांतर माध्य निकालते समय चूंकि सतत श्रेणी में वर्ग दिए हुए होते हैं, उन वर्गों की मिड वैल्यू, सेंटर पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, मध्य मूल्य जिसको हिंदी में कहा जा सकता है, वो निकाला जाता है। और वो निकालने का फार्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, उसको भाग दे देंगे हम 2 से तो हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। जो मिड वैल्यू आएगी वही हमारी x होगी। थैंक यू।